दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आरसीसी। आरसीसी का फुल फॉर्म होता क्या है और इसका यूज कहाँ पे होता है बिल्डिंग में, ठीक। और ये यूज क्यों करते हैं हम, इसका रीजन क्या है आरसीसी का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आरसीसी का फुल फॉर्म होता क्या है। तो आरसीसी का फुल फॉर्म है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ओके, ये क्लियर हो गया। आरसीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। एक आपने पढ़ा होगा सीसी। सीसी का मीन्स होता है सीमेंट कंक्रीट। क्या होता है? सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट में क्या है कि इसमें रेनफोर्स नहीं होता है, मीन्स उसमें रेनफोर्समेंट जो स्टील यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए उसका नाम क्या है? सीमेंट कंक्रीट। ओके, अब देखिए इसमें मेटेरियल हम कौन कौन से यूज करते हैं, कौन कौन से इसमें हम मटेरियल यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सीमेंट, सैंड या फाइन एग्रीगेट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सैंड, ठीक। नेक्स्ट है कॉर्स एग्रीगेट। इसमें क्या है कि कॉर्स एग्रीगेट में हम 10 mm और 20 mm का एग्रीगेट यूज करते हैं। क्लियर? इसके बाद है वाटर और नेक्स्ट है स्टील। स्टील भी टू टाइप का होता है, देखिए एक तो होता है मिल्ड स्टील और एक होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील। ओके दोस्तों, तो आपको एक क्लियर समझ में आया होगा कि जो मटेरियल है वो कौन कौन से हम इसमें यूज करते हैं। क्लियर? अब देखिए रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, देखिए इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका रीजन क्या है कि देखिए हम, एक तो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि हम रेनफोर्समेंट जो सीमेंट कंक्रीट है वो यूज क्यों करते हैं। सीसीबी तो यूज कर सकते हैं। देखिए आपने सीसीबी देखा होगा, रोड में जब हम यूज करते हैं वहां पे क्या यूज करते हैं? सीसी। सुना होगा आपने कि रोड में कौन सा काम हो रहा है? सीसी का काम हो रहा है। तो उसमें क्या है कि जो रेनफोर्समेंट जो स्टील है वो प्रोवाइड नहीं करते हम, ठीक। उसमें क्या है कि जो नीचे से देखिए जो लोड है वो क्या है, जो हमारा जो वो क्या है बॉटम है, देखिए नीचे हम रोड में काम करते हैं तो उसके ऊपर तो जैसे वो लोड आता है, लेकिन वो क्या है नीचे उसको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो आरसीसी है उसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूं कि जब भी हम देखिए, जब जैसे भी कोई स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है बीम का, ठीक। अब इस पे लोड प्रोवाइड कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम? इसमें लोड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोड जब हम प्रोवाइड करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर पे, तो उस पे क्या होता है कि ऊपर साइड में जो टॉप में, देखिए इस टाइप से आपको समझ में आएगा ड्राइंग से कि टॉप में क्या होता है? कंप्रेसिव, और बॉटम में क्या होता है? टेंसाइल, ठीक है। जो सीसी है, जो सीसी है उसमें क्या है? ओनली कंप्रेसिव होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, कंप्रेसिव। लेकिन जो रेनफोर्समेंट है, जो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट है रेनफोर्समेंट, तो उसमें क्या है? टेंसाइल भी होता है, ठीक है। टेंसाइल क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? देखिए क्योंकि जो कंक्रीट है उसमें ओनली कंप्रेसिव होगा, लेकिन जब इसमें हम क्या कर देते हैं? स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है तो इसमें हमने क्या कर दिया है? स्टील प्रोवाइड कर दिया है। क्या कर दिया हमने? स्टील, ठीक। और जब इसमें हम लोड प्रोवाइड करते हैं, लोड से, ठीक है, जैसे बीम है तो इसके ऊपर लोड आएगा, तो यहां पे क्या है? ये स्ट्रक्चर इसके बनेगा। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें आपको एक चीज समझना है कि इसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या है? क्रैक आ जाएगा। लेकिन जो कंप्रेसिव जो हमारा रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट है, जो आरसीसी है ये, तो इसमें क्या है? क्रैक नहीं आएगा। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बिल्डिंग का, तो उसमें क्या है कि जो बीम प्रोवाइड करते हैं, सर जो कॉलम आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे कॉलम हम प्रोवाइड करते हैं, तो कॉलम में हम क्या करते हैं? स्टील प्रोवाइड करते हैं, बीम हो गया, बीम, स्लैब,
ठीक। तो इसमें हम स्टील इसीलिए प्रोवाइड करते हैं कि जब इसके ऊपर लोड आए तो वो उसको क्या कर सके, सहन कर सके। बात समझ में आ रही है। तो क्या होता है कि जब इसमें ये क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब इस पे लोड आएगा तो इसमें क्रैक नहीं आएगा। बात समझ में आई आपको, क्योंकि इसको देखिए कंप्रेसिव भी मिल रहा है और टेंसाइल भी स्ट्रेंथ भी मिल रहा है इसको, लेकिन इसमें क्या है, टेंसाइल नहीं मिलेगा, ओनली कंप्रेसिव मिलेगा। बात समझ में आई आपको। जो सीसी है ये क्या है, सीसी, और ये है आरसीसी। क्या है, आरसीसी। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि इसमें क्या है कि दोनों कंप्रेसिव और टेंसाइल हाईली होता है, लेकिन इसमें ओनली कंप्रेसिव होता है, टेंसाइल नहीं होता है। तो इस वजह से क्या है, इसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है और इसमें क्रैक नहीं आएगा। तो इस वजह से क्या है कि हम इसमें स्टील यूज करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्लियर। तो देखिए इसलिए दोस्तों इसमें क्या है, सरिया यूज किया जाता है, जिससे क्या है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काफी टाइम तक सेफ रहे। ठीक है। और उसमें क्या है कि जो भी भूकंप आता है तो मूवमेंट हो सके। अब जो ओनली कंक्रीट है, तो कंक्रीट है तो उसमें क्या है, जब भी भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा, तो उसमें मूवमेंट होगा तो वो क्या है, उसमें क्रैक आ जाएगा। लेकिन जब भूकंप आता है, जैसे ये देखिए आपको समझाता हूं मैं, जैसे ये क्या है, कॉलम है, ठीक, इसमें हमने स्टील प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन क्या है कि जब हम इसमें ओनली कंक्रीट बनाएंगे तो कंक्रीट तो देखिए रुकेगा नहीं विदाउट स्टील के। ठीक है। और यदि आप देखिए जब स्टील हम प्रोवाइड करते हैं तो इसमें मूवमेंट जब होता है तो इससे क्या है कि जो स्टील है हमारा, जो सरिया है, वो क्या करेगा, उसको मूवमेंट कर सके, लेकिन उसमें गिरेगा नहीं, वो क्रैक नहीं आएगा। बात समझ में आई। तो इसलिए काफी बार आपने सुना होगा कि जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉलम, क्या करते हैं, कॉलम को लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम ब्रिक वर्क करते हैं। बात समझ में आई दोस्तों आपको, कि जब ये हम स्ट्रक्चर कोई बनाते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये कॉलम है, ये कॉलम हो गया, और ये क्या है, दीवार। ये वॉल हो गई। ठीक। तो इसमें क्या है कि पहले हम कॉलम प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वॉल प्रोवाइड करेंगे। ये वॉल है और ये क्या है, कॉलम। जिससे क्या है कि जो लोड है, तो इस पे क्या है, देखिए जब लोड आएगा तो इसके ऊपर रहे, तो कॉलम देखिए यहां पे क्या है, बीम है, तो इसके ऊपर जब लोड आएगा तो किसके ऊपर रहे, कॉलम के ऊपर, ना कि ब्रिक के ऊपर। तो क्योंकि जब ब्रिक के ऊपर आएगा तो इसमें क्या है, क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आई। यदि हम क्या करते हैं कि पहले ब्रिक वॉल लगा देते हैं और उसके बाद हम कॉलम लगाते हैं, तो जिससे क्या है, इस पे भी लोड आ जाता है। ठीक। जब भी मूवमेंट होगा बिल्डिंग में तो इसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या है कि हम पहले कॉलम लगाएंगे और उसके बाद वॉल लगाएंगे, और उस क्या है, जब स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है तो उसके बाद वॉल लगाना चाहिए, जिससे क्या है कि जो लोड है वो वॉल पर ना रहे। तो बात क्लियर हो गई दोस्तों आपको, कि हम इसलिए सरिया इसमें यूज करते हैं, जिससे क्या है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काफी टाइम तक सेफ रहे और मजबूत रहे। धन्यवाद दोस्तों।